और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इजराइल पर ईरान के हमले के बाद दुनिया भर में हलचल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फ्रांस और इजराइल के अनुरोध पर आपातकालीन बैठक बुलाई है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के हमले की निंदा करने की अपील की। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मांग की जा रही है। अपने दर्शकों को बता दूं मैं कि ईरान ने बीती रात 10 बजे हमला किया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में फतह 1 मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया है। टेल अवीव, यरूशलेम, इसके अलावा टेल शेवा पर हमला हुआ है। सायरन बजने लगे और आलम यह था, लोग दहशत में थे, डरे हुए थे, खौफ के साए में थे, बंकरों में छुप गए। ईरान के मिसाइल अटैक से अब हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें, ऐसा लगता है कि महायुद्ध के मुहाने पर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। आइए ताजा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद है। विशाल, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है युद्ध क्षेत्र से? देखिए, बिल्कुल इजराइल पर ईरान की तरफ से बीती रात हमला किया गया और ईरान की तरफ से लगभग 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक की और कहा कि ईरान ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और आज सुबह ही इजराइल के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई है और ताज़ा हालात की जानकारी भी इजराइल ने अमेरिका को दी है। ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी, पलटवार किया जाएगा, और जिसको लेकर इजराइल फिलहाल रणनीति तैयार कर रहा है। और ईरान की तरफ से भी जो बयान कल रात सामने आया था उसमें ईरान के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि अगर इजराइल इस संघर्ष को कम नहीं करता है तो ईरान भी तैयार है। यानी एक तरफ से ईरान की तरफ से भी उकसाने का प्रयास इजराइल को किया जा रहा है और इजराइल के साथ अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है। अखिलेश, ये कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि तमाम देश इस वक्त यहां पर यह मांग कर रहे हैं कि सीज फायर हो और शांति बहाल की जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल ने बुलाने की मांग की है, जिसमें ईरान के हमले की निंदा करने की मांग की गई है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार दुनिया भर के देश या अमेरिका ही इस तनाव को कम कराने का प्रयास करेगा या फिर यह तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस पर अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि ईरान के हमले के बाद एक्शन में है इजराइल। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेतन्याहू ने यह बात कही है, ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल यह कि यह कीमत क्या हो सकती है, नेतन्याहू का इशारा क्या है? क्या पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर सुलग रही है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं तनाव के हालात हैं, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले के बाद अब इजराइल एक्शन में है। आपको पता है, इजराइल अगर इस तरीके से आक्रामक है तो उसकी क्या तस्वीर हो सकती है। तो तनाव व्याप्त है, हालात वाकई में बहुत चिंताजनक है जिस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। ईरान ने जो मिसाइलों से हमला किया है उसके बाद से बहुत एग्रेसिव है इस वक्त इजराइल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।